दोस्तों, एक आदमी का शादी के एक दिन पहले ही उसका पैर टूट जाता है। लोग उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पता चलता है कि उसका एक पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। डॉक्टर उसके पैर की सर्जरी करने को बोलते हैं। उस शख्स को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। वह लड़की भी आती है, जिससे अगले दिन ही उसकी शादी होने वाली होती है। और वो लड़की जब उस लड़के को देखती है तब उसे दया आ जाती है। फिर वो लड़की जो होती है अपने माँ बाप से कहती है कि मैं यहाँ पर रहना जाना नहीं चाहती और मैं अपने होने वाली पति की सेवा करना चाहती हूँ, इनकी देखरेख करना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाज़त मिल सकती है? वहाँ पर बैठे परिवार के लोग सब विचार करते हैं और उस लड़की को लड़के की सेवा करने की इजाज़त दे देते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी लड़की के विचार इतने अच्छे हैं, नेक हैं। फिर उस अस्पताल में ही उस लड़के के एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। घर के बाकी जो लोग होते हैं वह रात को अपने अपने घर चले जाते हैं और वो लड़की बहुत अच्छी तरीके से अपने होने वाले पति का ध्यान रखती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, उस लड़के को बहुत अच्छी तरीके से सेवा करती है। लड़के के माता पिता जब अस्पताल अगले दिन आते हैं तब अपने होने वाली बहू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके होने वाली बहू कितनी अच्छी है और शादी से पहले ही उनके बेटे का इतना अच्छी तरीके से सेवा कर रही है। तो दोस्तों, देखते देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। इन 10 दिनों में लड़का काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होता है। लड़का लड़की के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे इधर से उधर चलने लगता है। डॉक्टर जब कहते हैं कि तुमको अगले दिन छुट्टी मिल जाएगी, तब दोनों उदास हो जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस प्राइवेट वार्ड में दोनों अच्छी तरीके से वक्त बिता रहे थे, दोनों अच्छी तरीके से बातें करते थे, शादी के बाद क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जब अगले दिन बिछड़ने का वक्त आता है तो दोस्तों दोनों उदास हो जाते हैं। दोनों का नाम अर्नव और अदिति था। लेकिन उस रात अर्नव अदिति के सामने ऐसी ख्वाहिश रखता है जिसे सुनते ही अदिति चौंक जाती है। अदिति को अच्छा नहीं लगता अर्नव का यह प्रस्ताव, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करता है तो अदिति के साथ संबंध बनाने के लिए बोलता है। तब अदिति अर्नव से कहती है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, यह सब ठीक नहीं है शादी से पहले। लेकिन दोस्तों, अर्नव जो होता है उसे रहा नहीं जाता। वह बार बार इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था कि अदिति उसकी बातें मान लेती है। इन 10 दिनों में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। यही कारण था कि अदिति अर्नव का प्रस्ताव मान जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहाँ पर अर्नव और अदिति की शादी तय होने के बाद बहुत खुश हो जाता है। मई का महीना था, गर्मी का वक्त था, सारे मेहमान घर पर आ चुके थे। शादी को सिर्फ एक ही दिन बाकी था, इसीलिए घर में अर्नव के माता पिता छत के ऊपर सोने का विचार रखते हैं। फिर सभी लोग छत के ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन अंधेरे के कारण अचानक अर्नव छत के ऊपर से गिर जाता है, जिसके कारण घर के सारे लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। जहां उन्हें पता चलता है अर्नव का पैर फ्रैक्चर हो गया है। अर्नव को देखने के लिए वो लड़की भी आती है, जिससे अर्नव के अगले दिन शादी होने वाली होती है अदिति। लेकिन अदिति अपने घर नहीं जाती, वह अपने माता पिता से कहती है वह यहीं रहकर अर्नव की सेवा करेगी। सारे परिवार वाले इस बात को मान लेते हैं और फिर अदिति अर्नव की देखरेख करने लगती है। देखते देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। इन 10 दिनों में अर्नव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होता है। अगले दिन ही अर्नव को छुट्टी मिलने वाली होती है, जिस वजह से अदिति के सामने वह संबंध बनाने की बात कहता है। अदिति इस बात को नहीं मानती, लेकिन अर्नव के बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण वह मान जाती है और फिर उस प्राइवेट वार्ड में दोनों अकेले समय गुजार लेते हैं। फिर उसके बाद सुबह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद अर्नव अपने माता पिता से ऐसी बातें कहता है कि सबके होश ही उड़ जाते हैं। अर्नव अपने माता पिता से कहता है मुझे अदिति से शादी नहीं करनी। उसके घर वाले अर्नव को बहुत समझाते हैं कि बेटा देखो,
जो लड़की शादी से पहले तुम्हारी इतनी सेवा कर सकती है उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन अर्नव यह बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि मैं किसी अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करना चाहता, वह गंवार है। परिवार वालों ने काफ़ी समझाने के बाद भी अर्नव अदिति से शादी करने के लिए राजी नहीं होता। इसके बाद अर्नव के माता पिता अदिति के पिताजी को फ़ोन लगाते हैं और यह बात बता देते हैं कि उनका बेटा यह शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद अदिति के माता पिता भागे भागे अर्नव के घर आते हैं और शादी न करने की वजह पूछते हैं। तब अर्नव के पिताजी अदिति के माता पिता को बताते हैं, हमने अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन वह आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बेटे के आगे मजबूर हूँ। फिर अदिति के माता पिता भी अर्नव को काफ़ी समझाते हैं लेकिन अर्नव को कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती। फिर निराश होकर अदिति के माता पिता अपने अपने घर आ जाते हैं और अदिति को बताते हैं अर्नव ने शादी के लिए मना कर दिया है। अदिति यह सुनते ही रोने लगती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अर्नव ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन वो अपने माता पिता को यह बात नहीं बता सकती थी कि अर्नव ने डिस्चार्ज के ठीक एक दिन पहले ही उसके साथ संबंध बना लिया है। अगर बताए भी तो कैसे बताती, इसीलिए अदिति ने अपने माता पिता को यह बात नहीं बताई थी। दोस्तों, अर्नव ने अदिति के साथ जो कुछ भी किया गलत था और अर्नव ने कुछ महीने बाद ही दूसरे लड़की से शादी करने के लिए फिर से फैसला ले लिया। लेकिन समय इस तरीके से उसकी परीक्षा लेगा यह किसी को नहीं पता था। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। उसकी शादी के एक हफ्ता ही बाकी था कि एक कार एक्सीडेंट में अर्नव का फिर से एक पैर टूट गया, जिसके कारण उसको फिर से उस अस्पताल में लाया गया। फिर से उसके पैर की सर्जरी हुई। लेकिन इस बार जो लड़की थी उसको यह बात जब पता चली तब उसने शादी से इनकार ही कर दिया। वह शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। यह सुनते ही अर्नव के माता पिता अर्नव को समझाते हैं, देखा इस लड़की को, तेरा पैर टूटने के बाद भी तेरी इतनी सेवा की थी, फिर भी तूने उसके साथ बहुत गलत किया। एक लड़की है, तुझे देखते ही तेरे हालात पर छोड़ दिया उसने। दोस्तों, यह बात कहीं अदिति को पता चली तो अर्नव का फिर से एक्सीडेंट हो गया है। तब वह अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधकर उस अस्पताल में पहुंच जाती है और जहां अर्नव एडमिट होता है वहां चली जाती है। अर्नव के माता पिता बाहर ही बैठे थे। जब अदिति ने अर्नव के माता पिता के पैर छुए तब अर्नव के माता पिता सोचने लगे यह कौन है जो उनके पैर छू रही है। उसके बाद सीधा वो अर्नव के वार्ड में चली जाती है और जाते ही अपना स्कार्फ खोल देती है और अर्नव अदिति को देखते ही चौंक जाता है और फिर अदिति के माता पिता भी इस वार्ड में आ जाते हैं। अदिति को देखते ही वो लोग भी चौंक जाते हैं। वह अदिति से माफ़ी मांगने लगता है लेकिन अदिति अर्नव को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर अर्नव के माता पिता बहुत समझाते हैं। अदिति फिर अर्नव को बात मान लेती है। फिर एक महीने बाद अर्नव को ठीक होने में लगते हैं। फिर अदिति और अर्नव की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यह कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।